अक्षय तृतीया हिंदू धर्म में अत्यंत शुभ तिथि मानी जाती है। इसे अकतीज भी कहते हैं। अक्षय का अर्थ है जिसका कभी क्षय, नाश न हो, और तृतीया का अर्थ है तीसरा दिन। यह वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। इस दिन जो भी पुण्य कार्य, दान या पूजा होती है, उसका फल कभी समाप्त नहीं होता, बल्कि सदैव बढ़ता है। अक्षय तृतीया कोई त्योहार नहीं, बल्कि पंचांग, हिंदू कैलेंडर में एक विशेष खगोलीय स्थिति को कहते हैं, जब तृतीया तिथि, तीसरा दिन, क्षीण अर्थात समाप्त या विलीन हो जाती है, यानी वह तिथि इतनी छोटी हो जाती है कि पंचांग में दिखाई नहीं देती या बहुत थोड़े समय के लिए रहती है। इसलिए इसे क्षय तिथि भी कहा जाता है। क्षय का अर्थ होता है नष्ट होना या घट जाना, और तृतीया का अर्थ है तीसरा दिन। क्षय तृतीया क्यों होती है? चंद्र मास की गणना सूर्य और चंद्रमा की गति के अनुसार होती है। कई बार चंद्रमा की गति में विशेष परिवर्तन के कारण कोई तिथि बहुत कम समय के लिए आती है या गायब हो जाती है। जब किसी मास में तृतीया तिथि क्षीण हो जाती है या एकदम अल्प समय के लिए आती है, तो उसे क्षय तृतीया कहा जाता है। सरल शब्दों में, जब किसी मास की तृतीया तिथि ठीक से नहीं बनती या समय से पहले समाप्त हो जाती है, तो उसे क्षय तृतीया कहते हैं। अक्षय तृतीया का धार्मिक महत्व। भगवान परशुराम को भगवान विष्णु का छठा अवतार माना जाता है। उनका जन्म वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हुआ था, जिसे हम आज अक्षय तृतीया के नाम से मनाते हैं। महर्षि जमदग्नि भृगुवंशी ऋषि थे और रेणुका उनकी पत्नी थी। रेणुका एक चंद्रवंशी क्षत्रिय कन्या थी और जमदग्नि के 5 पुत्र हुए, जिनमें सबसे प्रसिद्ध परशुराम थे, जो विष्णु के अवतार माने जाते हैं। उन दिनों पृथ्वी पर क्षत्रियों का अत्याचार बहुत बढ़ गया था। वे धर्म की मर्यादा को भूलकर प्रजा पर अत्याचार कर रहे थे। तब भगवान विष्णु ने परशुराम के रूप में अवतार लिया, ताकि पृथ्वी से पापियों का नाश किया जा सके और धर्म की स्थापना हो। परशुराम ने क्रोध में आकर उन अत्याचारी क्षत्रियों का 21 बार संहार किया और पृथ्वी को धर्म स्थापना हेतु ब्राह्मणों को सौंपा। कहा जाता है, परशुराम जी आज भी जीवित हैं और आने वाले समय में कल्कि अवतार के गुरु बनेंगे। वे चिरंजीवी, अमर माने जाते हैं। महाभारत काल में पांडवों को अक्षय पात्र इसी दिन मिला था, जिससे अन्न कभी समाप्त नहीं होता था। बहुत समय पहले की बात है, जब पांडव वनवास में थे, तब उन्हें भोजन और जीवन की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। पांडवों के साथ उनकी पत्नी द्रौपदी भी थी। द्रौपदी कई बार चिंतित हो जाती थी कि किसी अतिथि के आने पर वह उनका आदर सत्कार कैसे करेंगी, जब उनके पास खुद के लिए भी भोजन नहीं है। द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण का आह्वान किया और अपनी समस्या बताई। श्री कृष्ण तुरंत प्रकट हुए और मुस्कुराते हुए बोले, द्रौपदी, तुम मुझे वह दे दो जो तुम्हारे पास है। द्रौपदी ने सकुचाते हुए अपना बर्तन दिखाया, जिसमें थोड़ी सी खिचड़ी के दाने लगे हुए थे। श्री कृष्ण ने उन अन्न के कणों को प्रेम से ग्रहण किया। उसी क्षण पूरी सृष्टि की भूख शांत हो गई। भगवान की कृपा से पांडवों को एक अक्षय पात्र प्राप्त हुआ, एक ऐसा बर्तन जिसमें से कभी भोजन समाप्त नहीं होता था। इस अक्षय पात्र के कारण पांडवों ने वनवास में भी कभी भूख की चिंता नहीं की। यह घटना अक्षय तृतीया के दिन घटी थी, इसलिए इस दिन का नाम पड़ा अक्षय तृतीया। अक्षय यानी जो कभी नष्ट न हो, और तृतीया यानी चंद्र मास का तीसरा दिन। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा को दरिद्रता से मुक्त किया था। त्रेता युग का प्रारंभ भी अक्षय तृतीया के दिन हुआ था। माना जाता है कि इस दिन से गंगा नदी पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। जैन धर्म में भी इसे पवित्र माना गया है,
भगवान ऋषभदेव ने अपने दीक्षा काल में इसी दिन आहार ग्रहण किया था। अक्षय तृतीया का महत्व। कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, नए व्यवसाय की शुरुआत इस दिन बिना पंचांग देखे किया जा सकता है। इस दिन सोना, चांदी, भूमि, वाहन आदि खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से संपत्ति में लगातार वृद्धि होती है। इस दिन दान, व्रत, जप, तप और स्नान का विशेष महत्व है। जो लोग इस दिन व्रत रखते हैं और दान करते हैं, उन्हें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अक्षय तृतीया पर किए जाने वाले प्रमुख कार्य: गंगा स्नान और तीर्थ यात्रा करना, भगवान विष्णु, लक्ष्मी माता और परशुराम जी की पूजा करना, अन्न, वस्त्र, जल, स्वर्ण, गौ, भूमि आदि का दान करना, व्रत रखना और उपवास करना, जरूरतमंदों को भोजन कराना, तुलसी, पीपल, केले के वृक्षों का पूजन और जल अर्पण करना। अक्षय तृतीया से जुड़े कुछ लोकप्रिय उपदेश। अक्षय तृतीया पर दान से दरिद्रता समाप्त होती है। इस दिन की गई भक्ति जीवन में अनंत सुख प्रदान करती है। जो इस दिन कोई शुभ कार्य आरंभ करता है, उसे जीवन में स्थायित्व और सफलता प्राप्त होती है। 2025 में अक्षय तृतीया तिथि 30 अप्रैल 2025 बुधवार। पुण्यकाल सुबह से लेकर पूरे दिन तक शुभ समय रहेगा।